हम लोग जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। आप इसे वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन कह सकते हैं। फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। द इम्पल्स ऑफ फोर्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी इज गिवन बाई। अब इसमें देखिए क्या हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। जब कोई बॉल को आप एच हाइट से गिराते हैं, राइट ना, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से ये एयर में एयर फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर ले तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, यानी यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी था mgh वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv², राइट। इसको अगर आप इक्वेट करके देखेंगे तो जो v की वैल्यू आता है, इन दोनों को बराबर करिएगा तो v आ जाता है √2gh। इसको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत जगह पे काम आएगा। इसको ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है सर। अब आगे का क्या है कि जब ये रिबाउंस किया, जब वो ये ऊपर जाने लगा तब वेलोसिटी हो गया v' और ये कितना ऊपर गया, सिर्फ 5 मीटर। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², इसको यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh' के बराबर रखेंगे। तो जो v' निकल के आएगा, v के लिए एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, √2gh। v' क्या हुआ, √2gh'। अब चेंज इन इम्पल्स की अगर बात करें तो पहले अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें, किसको, नीचे वाले को, तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। तो जो इम्पल्स में चेंज आया वो क्या आया, ये mv माइनस ऑफ mv', ऐसे हुआ ना। ये चेंज इन इम्पल्स है, करेक्ट, चेंज इन मोमेंटम है, सॉरी। और इस चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, डेल्टा p इज इक्वल टू है mv प्लस mv', करेक्ट। अब कुछ नहीं करना, आपको सब वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ तक क्लियर ना सारा पॉइंट्स, वैल्यूज पुट करना है। मास कितना दिया हुआ है, मास है 100 ग्राम, तो इसको आप 0.1 kg में रखिएगा। इनटू कॉमन ले लेते हैं दोनों m को, तो v प्लस v' करना है। ये √ आ जाता है आपका, g की वैल्यू कह रहा है कि 9.8 लीजिए, तो 2 × 9.8 × 10, राइट, ठीक है सर। प्लस v' की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने पता किया है, 2 × 9.8 × 5, करेक्ट। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 × 2 × ये हो गया 98 × 2 हो गया 196। 196 किसका स्क्वायर होगा, या इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए इसको कैसे करते हैं, रूट अंडर, ठीक है ना। इसको 98 को लिख दीजिए 2 × 49 लिख सकते हैं। 9.8 × 10 को ऐसे लिखा हमने, और यहाँ पे फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, 500, ये आ गया 98, तो इसको 2 × 49 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, और कोई कारण नहीं है। ये 2 × 7 हो गया, यानी 14 प्लस, अब इसमें 49 का 7 तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह गया, ये आ गया। अब क्या करें सर, अब एक काम कर सकते हैं, 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये 0.7 × 1 प्लस √2 है ना। अब नियरेस्ट वैल्यू ढूंढना है, या एक काम और करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को और आसान बना देते हैं आपके लिए। कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जा सकता है, स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास दिया हुआ है, ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इक्वल्स टू हाइट m। सब वैल्यूज जो है SI यूनिट में है, ओके। ये 0.7 ठीक दिख रहा है सर। ये 1 प्लस √2 जो है वो 2.4
14 ऐसा कुछ होगा ना? हाँ ठीक लग रहा है यहाँ तक तो, बट बात जम नहीं रही है। क्यों नहीं जम रही है? क्योंकि यहाँ पे होना था 2। अगर 14 में से 7 लेंगे तो 2 बचेगा, 2 बचा तो यहाँ पे ये आ गया 3। अब ये अगर आप देखेंगे वैल्यू कैलकुलेट करके तो मुझे लगता है 2.39 के आसपास ही होना चाहिए। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 चौके 28, 7 2 9, 7 चौके 28 का 8, 7 21 और 23 23 हो गया। तो ये 2.389 ऐसे है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या इसको 2.39 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, kg पर मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये किसके क्लोजेस्ट वैल्यू है? सही आंसर हमारा यहाँ पे है थर्ड वाला। क्लियर है? अब इस सवाल को ध्यान से समझते हैं हम लोग कि कौन कौन सी बातें ऐसी थी जिसे ध्यान में रखना था और सवाल सॉल्व हो जाता है। पहले इसने पूछा सवाल में है कि आपको इम्पल्स बताना है। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो पहले बॉल नीचे गिर रहा था फिर ऊपर हो गया, यानी आपने इम्पल्स का डायरेक्शन बदल दिया। वेलोसिटी चेंज करने के साथ साथ इम्पल्स का डायरेक्शन बदल दिया। तो पहले पॉजिटिव से नेगेटिव करने के लिए आप दोनों का जो मोमेंटम है बिफोर आफ्टर उसको ऐड कर दीजिए। ये मैग्नीट्यूड वाली बात है, इसमें डायरेक्शन हमने नहीं लिया है। तो ये चेंज इन इम्पल्स का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आंसर में दिया हुआ है। अब ये v और v डैश कैसे मिलेगा? तो v को हाइट से को रिलेट करना है यहाँ पे, क्योंकि किस हाइट से गिराया गया वो दिखाया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बॉल h हाइट से गिरता है तो जो वेलोसिटी है वो √2gh, या किसी को हमने फेंका और h हाइट तक गया तो यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी √2gh होगा। ये चीज़ आपको ना बहुत सारे जगहों पे काम आना है। तो एक ये कॉन्सेप्ट पता होना था। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सही आंसर थर्ड है।